हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए ये हम 3 से 4 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको मैंने गले से बनाना स्टार्ट करा है। देखिए गले में हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। ये मल्टी कलर की ऊन है और देखिए इस पर ये वाला डिज़ाइन बना के हमने ये नीचे तक इसको कंप्लीट करा है। स्वेटर में हमने 10 डिज़ाइन बनाए हैं और बाजू में हमने ये 9 डिज़ाइन बनाए हैं। अभी खुलेगा ये थोड़ा ऐसे, तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन हमारा खुल के आएगा। फिर तो बहुत ही सुंदर हमारी स्वेटर लगेगी ये। तो फ्रेंड चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड 250 ग्राम ऊन लगी है गोले वाली। तो मेरे पास है 200 ग्राम ऊन लगी है और सिर्फ 200 ग्राम में से इतनी सी बची हुई है और बाकी 200 ग्राम में 100 ग्राम के 2 गोले थे, उससे मैंने इसको कंप्लीट करा है। तो 2 गोलों में ये कंप्लीट हो गई है 3 से 4 साल के बच्चे की स्वेटर। तो चलिए फ्रेंड बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। आज देखिए बेबी के लिए हम गले से बुनने वाले स्वेटर बनाना सीखेंगे। तो ये मल्टी कलर की ऊन ले रखी है मैंने, ये देखिए ऐसे गोले में आती है ये। तो इस पर मैंने 86 फंदे डाले हैं और 86 फंदे डालने के बाद थोड़ा सा ये देखिए गले का डिज़ाइन बनाया है और इसके बाद 1 2 3 4 धारियाँ बनाई हैं। अब हमने फंदे डिवाइड करने हैं। गले ये बटन पट्टी के लिए अलग रखेंगे, ये बाजू के लिए अलग रखेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए अलग रखेंगे। तो देखिए कैसे 86 फंदे डालने के बाद आप ऐसे 1 2 3 4 धारियाँ प्लेन बना लीजिए। मैंने यहाँ डिज़ाइन बनाया 2 सिलाइयों का, तो ये आप पे रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए 7 फंदे हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे। 2 3 4 5, यहाँ मैंने एक बटन होल बना लिया है, आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाएंगे। 6 7 फंदे हमने ये बटन पट्टी के लिए रख दिए। अब हम धागा पीछे करेंगे। 9 फंदे हम सीधे फ्रंट पार्ट के लिए रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन 2 फंदों पे अब हम जालियां बनाएंगे। ऐसे जाली बनाई, 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर जाली बनाई। अब हम बाजू के लिए फंदे रखेंगे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे बनाए। इन 2 फंदों पे हमने हमेशा जाली बनानी। फिर जाली बनाई और बैक पार्ट के लिए हम फंदे रखेंगे 24। 2 3 4 5, तो ये 24 फंदे मैं बना लेती हूँ। अब 24 फंदे बनाने के बाद फिर जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे और फिर जाली बनाएंगे। अब बाजू वाले 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर जाली बनाई, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर जाली बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6, लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे हमने कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना देना है। तो ये जो फ्रेंड मैंने सिलाई ले रखी है इसमें, तो ये हमने 10 नंबर की सिलाई पे मैं इसको बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं सभी स्वेटर 10 नंबर की सिलाई पे ही बनाती हूँ। मेरा हाथ ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज है, इसलिए मैं 10 नंबर की सिलाई का यूज करती हूँ। अगर आपका हाथ ज़्यादा टाइट है तो आप यहाँ पे 9 नंबर भी ले सकते हैं। देखिए तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर अगली सीधी सिलाई पे फिर दिखाती हूँ एक बार। अब देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली, अब सीधी पे आ गए हम। तो 7 फंदे फिर हम सीधे ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। 2 3 4
5 6 7 धागा पीछे करा। अब पहले हमने 9 फंदे बनाए थे, अब एक यहाँ पे देखिए जाली से बढ़ गया तो 10 फंदे हम बनाएंगे। ऐसे ही फिर 11 12 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 9 बना लिए। एक जाली से बढ़ा 10। अब फिर जाली बनाई और 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर जाली बनाई। एक जाली से यहाँ बढ़ेगा फंदा और एक जाली से यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड, बाजू पे दोनों साइड फंदे बढ़ेंगे। तो देखिए कितने फंदे हो गए हमारे पास अभी बाजू के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमारे 11 फंदे थे, अब 2 फंदे हमारे बढ़ गए दोनों साइड, तो 13 फंदे हो गए। ऐसे ही हमारे देखिए 2 फंदे, अब एक ये बढ़ गया एक ये, तो ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे और आगे तक हमने दोनों फंदों पे यहाँ पे जालियाँ बनाते जाना है। इन दोनों पे, यहाँ भी और यहाँ भी 4 बार, यहाँ भी और यहाँ भी, बाजू के दोनों साइड हमने ये जालियाँ बनाते जाना है। तो इस तरीके से आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाते जाइए और सीधी सिलाई पे ऐसे जालियाँ बनाते जाइए और इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। जितने फंदे हमें चाहिए उतने आप यहाँ पे बना लीजिए। तो मैं आगे आपको बताऊंगी फिर फंदे हमने कैसे डिवाइड करने हैं, फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए और बाजू के लिए, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले इसकी लेंथ आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। हर एक सीधी सिलाई पे ऐसे बढ़ाते जाइए फंदे। बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर स्वेटर बनती है। आगे हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आगे हमने कैसे डिज़ाइन बनाना है। जाली बनाई, ये देखिए 2 सीधे बनाए, फिर जाली बनाई और ये बाजू वाले 13 फंदे अब हम बना देंगे। 7 8 9 10 11 12 13, फिर जाली बनाई। देखिए 2 बार मैंने आपको पूरी पूरी सिलाई बना के दिखा दी। अब ये देखिए 9 फंदे थे, अब ये 11 हो गए। तो इस तरीके से आप ये बनाते जाइए। 3 3 6 और 7 उल्टे हम बनाएंगे। अब उल्टी सिलाइयाँ सभी उल्टी बनाएंगे फ्रेंड। फंदे मैंने सिंगल धागे से डाले हैं। सिंगल धागे से मैं आपको बता देती हूँ कैसे फंदे डालते हैं। बस इस तरीके से हमने दोनों साइड ऐसे सिंगल धागा ले लेना है और ऐसे आप फंदे डाल लीजिए। जैसे भी आपको डालने आते हैं वैसे आप ये सिंगल धागे से फंदे डाल लीजिए ऐसे। तो इसकी लेंथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और इसमें ये हमने 22 जालियाँ बनाई हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने 22 जालियाँ बनाई हैं। तो इसकी लेंथ देखिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से नापेंगे हम तो 7.5 इंच हमने इसकी लेंथ बनाई है। देखिए 7.5 इंच तक इसकी लेंथ बनाई है। अब हम फंदे डिवाइड करेंगे। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम राउंड वाली नीडल पे ही रखेंगे, फ्रंट और बैक, और जो बाजू वाले फंदे हैं उनको हम अलग वाली सिलाई पे ले लेंगे। तो 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। बटन पट्टी के अलावा टोटल हमारे पास ऐसे 40 फंदे हैं। 7 और 33 फंदे। तो ऐसे हमने 7 1 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करेंगे। 8 9 10 11 12 13
14। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे हमने 40 फंदे इस पे ले लिए। अब आगे के 56 फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंदा, ये जो 2 है एक हम इसमें लेंगे, ये दोनों हमने इसमें ले लिए हैं। तो इनको भी अब हम 56 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। ये बाजू वाले फंदे हैं, ये हमने 10 नंबर की सिलाई अलग से ले ली है, इस पे हम इनको उतार रहे हैं 56 फंदों को बनाते हुए। 5 10, तो मैं ये उतार लेती हूँ इस वाली सिलाई पे। अब देखिए फ्रेंड, 56 फंदे हमने इस पे उतार लिए, 40 से 56 ए और 69 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं, और फिर 56 हम बाजू के लिए रखेंगे और 40 फंदे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे 69 फंदे हैं। टोटल फंदे हमारे हो गए 261। अब देखिए, ये जो राउंड वाली नीडल है जिस पे हमने फ्रंट पार्ट उतारा था, इसी पे हम ये बैक पार्ट वाले फंदे बना लेंगे। ऐसे सभी फंदों को बनाते हुए उतार देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं ये उतार लेती हूँ 69 फंदे। ये देखिए 69 फंदे हमने इस पे राउंड वाली नीडल पे उतार लिए। अब एक सिलाई और ले लीजिए, और ये जो बाजू वाले फंदे हैं 56, इनको हमने इस पे बनाना है। अब ऐसे 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं ये 56 फंदे उतार लेती हूँ। अब ये देखिए, बाजू वाले फंदे हमने अलग वाली सिलाई पे उतार लिए हैं। अब ये जो फ्रंट पार्ट वाले 40 फंदे हैं, 33 फंदे ए और 7 ए, इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है और इनको सीधा। तो देखिए, इस वाली सिलाई पे नहीं, सॉरी, जो राउंड वाली नीडल है उस पे हम इनको बनाएंगे। ऐसे 40 फंदों को हमने राउंड वाली नीडल पे ऐसे ले लेना है। अगर आपके पास राउंड वाली नीडल नहीं है तो दोनों फ्रंट पार्ट के आप एक सिलाई पे उतार लीजिए और बैक पार्ट का अलग। फ्रंट पार्ट के आप अलग अलग बना सकते हैं, दोनों पल्ले, जैसे ये वाला अलग, दूसरे वाला अलग और बैक पार्ट का अलग, अलग अलग भी बन जाते हैं, पर मैं यहाँ पे इकट्ठा ही बनाऊंगी ये। तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ। अब ये देखिए, पूरे हमने बना लिए। अब देखिए, ये वाले और ये बाजू वाले हम ऐसे छोड़ेंगे, और ये फ्रंट बैक वाले और ये आगे वाला फ्रंट, इन सबको हमने उल्टी सिलाई बनाते हुए एक ही सिलाई पे सब फंदों को ले लेना है। तो देखिए, ऐसे उल्टी सिलाई हम ऐसे बनाएंगे। पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ के बाद ये फंदे हम छोड़ देंगे, और जो राउंड वाली नीडल पे हैं इनको अब यहाँ से फिर ये वाले बनाएंगे हम, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर ये वाले बनाएंगे। तो ऐसे हम पूरी ये सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस पे जो हम डिजाइन बनाएंगे वो 6-6 के मल्टीपल से बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हमने फंदे भी काउंट करने हैं और पूरी ये सिलाई भी बना लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे हम आगे वाले तक जाएंगे। बस इसको हमने उल्टा उल्टा ही बनाते जाना है।
देखिए अब मैं काउंट भी कर लेती हूँ कितने फंदे कम ज़्यादा हो रहे हैं हमारे। 6 के मल्टीपल से रखना है हमने। अब यहाँ से हम ये वाले फंदे बनाएंगे जो बैक पार्ट वाले हैं, इनको बनाएंगे। एक दो सिलाइयों पे ज़्यादा टाइट होंगे, बाकी फिर ठीक आ जाते हैं। देखिए ऐसे बस इसी तरीके से आपने आगे तक इसको बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए अब पूरे फंदे हैं हमारे 2 3 4 5 6 7 धागा पीछे करा। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे अब हमेशा। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बना लिए, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब 1 2 और 4, इन 4 फंदों का पहले हम इस साइड से 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और इस साइड से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए 4 5 6 एक डिजाइन ये बन गया और ये हमने 4 के 2 कर दिए, एक डिजाइन हमारा ये बन गया। बस इन्हीं डिजाइनों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। अब फिर हम 4 वाले डिजाइन बनाएंगे, 4 सीधे 3 4 2 फंदे उल्टे और फिर 4 वाला डिजाइन जो 2 का 1 करेंगे इस साइड से और फिर 2 का 1 करेंगे इस साइड से। तो पूरी रो में हमने इन्हीं 12 फंदों को रिपीट करते जाना है। मतलब 4 फंदे हमें सीधे बनाएंगे, फिर 2 उल्टे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे। ये देखिए, तो ऐसे ही हमने बनाना है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पूरे डिज़ाइन को आप पूरी रो में ऐसे ही बना देंगे और फिर जो आगे वाली बटन पट्टी है वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको। अब ये वाले हम सीधे बनाएंगे, यही डिजाइन हम बाजू पे भी बनाएंगे। फिर तो बाजू पे मैं आपको बाद में बनाना बताऊंगी। 2 फंदे ये देखिए ऐसे उल्टे, फिर हमने ये 2 का 1 इस साइड को कर देना है और 2 का 1 ही हमने फंदा पलट के इस साइड को कर देना है ऐसे। तो पूरी रो में बना लेती हूँ, फिर आगे वाली बटन पट्टी पे बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 2 उल्टे बना लिए, 1 फंदा कम पड़ा था तो 1 मैंने बढ़ा लिया यहाँ पे। 4 फंदे सीधे, अब धागा आगे करके 7 फंदे हमारे उल्टे, 4 5 6 और 1 7। उल्टी सिलाई पे जो 2 फंदे हमारे ये हैं ये सीधे बनेंगे, बाकी सारे उल्टे उल्टे। तो देखिए यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो पहले इन 7 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। 3 4 5 6 7। अब ये 4 हमारे सीधे तो उल्टे बनेंगे ऐसे, और ये जो 2 हमने उल्टे बनाए थे इनको हमने यहाँ से सीधा बनाना है। अब इसके बाद जो हमने 2 का 1 करा था इन दोनों को भी हमने उल्टा बना देना है। इसके बाद 2 सीधे, ऐसे पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेनी है। ये 2 फंदे हमेशा सीधे ही बनेंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद देखिए फ्रेंड, फिर से हमने 7 फंदे तो उल्टे ही बनाने हैं जो बटन पट्टी के हैं। 2 3 4 5 6 7 धागा पीछे करेंगे। अब
यहाँ पे हमने ये जो हमने 2 का 1 करा था, ये वाले फंदे हैं और ये हमारे सीधे सीधे हैं, तो इनको हमने सीधा ही बनाना है ऐसे। और जो 2 फंदे हमारे उल्टे हैं उनको उल्टा ही बनाना है। और देखिए ये जो हमने 2 का 1 करा था, अब यहाँ से नीचे जो पहला धागा है यहाँ से हमने एक फंदा निकालना है और फिर इस फंदे को बनाना है, फिर अगले वाले को बनाएंगे और फिर उसी जगह से एक लूप और निकालेंगे। तो ये जो पूरा डिज़ाइन है ये मैं बाजू पे आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पहले। यहाँ पे अब 2 फंदे उल्टे, क्योंकि यहाँ पे फंदे ज़्यादा है तो ज़्यादा फंदों पे ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये देखिए 4 हमने बना लिए उल्टे, फिर 2 सीधे ऐसे। तो इसकी लेंथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ सेकंड नंबर से हमने एक लूप ऐसे निकालना है, थोड़ा सा लूज ही रखना है इसको और एक बना देना है, फिर ए वाला बनाना है और फिर से सेकंड नंबर से लूप निकालनी है। तो 4 के 4 हो गए। फिर धागा आगे, उल्टी सिलाई पे हम 2 फंदे सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, 2 4 उल्टे ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद जब अगला डिजाइन बनाएंगे अब, तो ए वाले हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे तो 2 फंदे बच जाएंगे और इन चारों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं बाजू पे ये डिज़ाइन आपको आराम से बताऊँगी कैसे हमने डिज़ाइन बनाना है। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही सुंदर है। तो ये जो डिज़ाइन बनता है ये 4 फंदों पे और 2 हमें, तो 6 फंदे ऐसे हमने लेने हैं। तो ये बाजू मैंने आधी बना ली है, ये देखिए। तो दूसरी बाजू पे मैं आपको ये बनाना बताती हूँ अब कैसे हमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये जो दूसरी बाजू है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने पल्ले का डिज़ाइन भी बना दिया है, 1 2 3 4 डिज़ाइन। तो अब ये जो उल्टी सिलाई से हम पहले यहाँ से दूसरा धागा जॉइंट करेंगे और ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। इसमें ये पूरे फंदे हैं बाजू में, 56 फंदे हैं। ऐसे हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो पहली सिलाई ध्यान से देखिए और पूरी मैं आपको बना के बताऊंगी। ये 56 फंदों पे पहला फंदा हमने स्लिप करा, अगला हमने एक उल्टा बना दिया, धागा पीछे करा, 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब ये जो 4 फंदे हैं इन 4 के हम 2 बनाएंगे, तो 2 का 1 हम इस साइड को करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलटेंगे, 2 का 1 इस साइड को। एक बार हम प्लेन बनाएंगे, एक बार हम 2 का 1 करेंगे। फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब हमने 4 फंदे सीधे, 3 4, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, देखिए 2 फंदे सीधे, फिर एक पलटा, 2 का 1 ऐसे करा, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 4 फंदे अब सीधे बनाएंगे, 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे। अब हमने 2 का 1 कर देना है। तो देखिए 2 का 1 करा, अब इस फंदे को ऐसे पलटा और इस साइड को 2 का 1 करा, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब 2 का 1 इस साइड को करा और 2 का 1 इस साइड को। एक बार हमने प्लेन बनाना है और एक बार हमने 2 का 1 करना है, ये देखिए। फिर 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3
4, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा और लास्ट का एक फंदा सीधा। अब उल्टी सिलाई पे पहला फंदा स्लिप करा, धागा पीछे करा, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब 1 2 3 4, जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बनाना है। ये देखिए उल्टी सिलाई पे सीधे सीधे बनेंगे सभी फंदे, ये देखिए, तभी हमारा ऐसे गैप आएगा। तो पूरी उल्टी सिलाई पे आप देख लीजिए। अब ये 2 फंदे जो हमने 4 के 2 बनाए, फिर 2 फंदे सीधे, फिर देखिए 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ये हमने 4 के जो 2 बनाए, फिर 2 फंदे सीधे। बस इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना लेनी है। फिर अगली दिखाती हूँ मैं। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा हमने स्लिप करा, ये उल्टा बनाया, धागा पीछे। अब ये 4 हम सीधे बनाएंगे, 3 4, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो 2 फंदे हैं, जो 4 के हमने 2 बनाए हैं, इनके बीच वाला है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे। एक फंदा ये बढ़ा दिया जो पहले घटाया था, फिर ए बनाए। अब फिर से वहीं से एक लूप और निकाल देंगे। तो 4 के 4 फंदे हो गए हमारे, 2 फंदे फिर उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ 2 फंदे बचे हैं जो 4 के हैं, तो यहाँ से एक लूप ऐसे निकाली, 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर एक फंदा फिर निकाला। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही ये बना देंगे। उल्टी सिलाई पे 4 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, उल्टी सिलाई पे ऐसे बनेगा। तो थोड़ा सा मैं दिखा दूंगी आपको उल्टी सिलाई पे। देखिए फ्रेंड, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है अगर पूरा दिखाने लग जाए तो। देखिए जहाँ पे हमने 4 के 2 बनाए हैं, बस वो लूप हमने वहीं पे निकालनी है ऐसे। तो ये मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर दिखाती हूँ उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई देखिए फ्रेंड, ध्यान से, उल्टी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करा, धागा पीछे, ये हमने सीधा बनाया। अब 4 फंदे हम उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अभी देखिए लूप निकाली थी, वो वाला फंदा, फिर बीच के 2 और एक लूप वाला। तो 4 हमारे उल्टे हो गए, 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे। पूरी सिलाई आप ऐसे ये बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको 5वीं सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 4 सिलाइयों में हमारा ये इतना आधा डिजाइन बन गया। अब ये लूप निकालने के बाद हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब इसके बाद हम ये वाले डिजाइन बनाएंगे और ये हम प्लेन रखेंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने सीधा बनाया, ये उल्टा बनाया, एक स्लिप करा, एक उल्टा बनाया। अब इनको हमने 4 का 2 बनाना है, जो हम पहले प्लेन बना रहे थे। तो ऐसे 5वीं सिलाई पे ऐसे आपने ये चेंज करना है। अब ये हमने यहाँ पे बना दिया था डिजाइन, तो इसको हमने प्लेन बनाना है 4 फंदों को। और जो प्लेन है उन पे अब हमने देखिए 2 का एक इस साइड को करना है, ये पलटना है, और 2 का एक इस साइड को ऐसे। तो पूरी सिलाई ऐसे ही बना लीजिए। 4 फंदे प्लेन बनाइए सीधे, 2 उल्टे और 4 का 2 कर लीजिए। उल्टी सिलाई पे ये फंदे तो सीधे बनेंगे, ये 2 फिर उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, ऐसे आप उल्टी सिलाई मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे 6ठी सिलाई। अब 6ठी सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा हमने स्लिप करा, अगला हम सीधा बनाएंगे,
और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 के 2 करे हैं ये, 2 सीधे, 1 2 3 4 हमारे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे बनेंगे जो 4 के 2 बनाए। तो पूरी छठी सिलाई आप ऐसे बना लीजिए। अब 7वीं सिलाई देखिए फ्रेंड, अब हमने वैसे ही लूप निकालनी है। अब इन 2 फंदों में पहला स्लिप करा, दूसरा उल्टा बनाया, धागा पीछे। ये देखिए ये हमने 4 के 2 बनाए थे, तो यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे और 4 के 4 फंदे कर देंगे। 2 सीधे, फिर से वहीं से एक लूप निकाला तो 4 फंदे हो गए हमारे। फिर 2 फंदे उल्टे, ये 4 सीधे, 3 4, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ से लूप निकाला, 1 2 3 और एक चौथा लूप निकाल के बढ़ा दिया। तो पूरी 7वीं सिलाई आप ऐसे बना लीजिए। 2 उल्टे, 4 सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर 2 फंदे बढ़ाने हैं लूप निकाल के ऐसे, 2 फंदे सीधे ऐसे। तो पूरी सिलाई ये बना लीजिए। फिर 8वीं सिलाई बनाना बताते हैं। अब 8वीं सिलाई देखिए फ्रेंड, पहला फंदा हमने स्लिप करा, ये हमने सीधा बनाया। अब 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 4, 2 सीधे, 4 उल्टे, 3 4, 2 सीधे, 4 उल्टे। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर दोबारा से एक बार दिखाती हूँ आपको। तो इसी सिलाई के साथ ही डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है 8 सिलाइयों में। फिर दोबारा से हमने अगला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड, इतना डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये पूरा बन गया, ये आधा, ये पहले आधा था, यहाँ पे पूरा हो गया, और ये यहाँ पे हमने शुरू करा था तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब दोबारा से बता देती हूँ कैसे हम बनाएंगे दोबारा से। देखिए अब यहाँ पे जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इन 4 फंदों को तो हम प्लेन बनाएंगे, 4, फिर 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे करेंगे और इन पे हम देखिए 2 का एक ही साइड को करेंगे। ये 9वीं सिलाई पे ऐसे फिर दोबारा से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो ऐसे आप ये बनाते जाइए तो बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। 8 सिलाइयों को आप दोबारा रिपीट करते जाइए। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा और बहुत ही सुंदर लगता है बना हुआ। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू। ये फ्रेंड ये वाली स्वेटर मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए बाजू पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन बनाए हैं और यहाँ स्वेटर पे हमने 10 डिज़ाइन बनाए हैं। उसके बाद 4 धारियाँ बना के इनको बंद कर दिया है। देखिए थोड़ा अभी ये सिकुड़ा हुआ है, पर इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के आएगा। आज मैं बाकी कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको बटन लगाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जो हम फंदे डालते हैं वही धागा बचा हुआ है, तो इसी से हम आज बटन लगाना सीखेंगे। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 धारियाँ बनाने के बाद हमने बटन होल बनाया है। तो यहाँ भी हम 2 धारियाँ छोड़ के यहाँ पे बटन होल बटन अटैच करेंगे। यहाँ पे 6 बटन होल हैं, तो 6 बटन मैंने ले लिए हैं। अब देखिए इस धागे को हमने ऐसे करके नीचे ले जाना है थोड़ा सा। बहुत ही इजी होते हैं, पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बटन हम कैसे लगाएं, तो उनको मैं आज बहुत इजी तरीके से बटन लगाना बताती हूँ।
बहुत से कमेंट आते हैं कि बटन लगाना बताइए हमें, तो आज मैं देखिए आपको बटन लगाना बताती हूँ। तो 2 धारियाँ छोड़ के हमने यहाँ पे बटन अटैच करना है। तो ऐसे बटन ले लीजिए इस तरीके से। अब इन चारों खानों में हमने बस इसी होल में हमने 2 धारियों के बीच में बटन को अटैच करना है ऐसे। तीन चार बार आप पक्का कर दीजिए। ऊपर वाले बटन ज़्यादा खुलते चढ़ते हैं, तो ये वाले हम 4-5 बार यहाँ पे अच्छे से अटैच करेंगे ऐसे। तो ये देखिए एक बटन हमारा ये लग गया यहाँ पे। अब उल्टी सिलाई पे हम इसको पक्का देखिए कैसे करेंगे। 2 बार धागे को घुमाएंगे, दो बार हमने धागा घुमा लिया और देखिए टाइट सा नोट लग गया। अगर दोबारा से आप करोगे तो दोबारा से फिर ऐसे 1-2 बार धागा घुमाया और वहीं से इसको ऐसे खींच लिया, तो देखिए बहुत ही टाइट नोट लग जाता है। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे। अब यहाँ इसको नोट लगा दीजिए एक और। जब हम दूसरा बटन लगाएंगे तो ये देखिए इजी रहेगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा बटन कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये होल देखा। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 धारियाँ बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 पे हमने बटन लगा लिया। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 और 13 इन दोनों के बीच में ये जो जगह है यहाँ पे हम ये देखिए ऐसे सुई डालेंगे और बटन लगाएंगे। अब इस वाले बटन को भी हमने इसी सेंटर में 2-3 बार यहाँ पे अच्छे से अटैच करना है। तो देखिए ऐसे, देखिए यहीं से हम फिर धागा निकालेंगे और वहीं पे अटैच करते जाएंगे बटन को। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड है और बहुत ही सुंदर बटन हमारे बराबर लग के आते हैं। तो इस तरीके से आप ये बटन लगा लीजिए। देखिए बस हमने धारियाँ काउंट करके बटन लगाने होते हैं। जितनी धारियों पे हमने बटन छोड़ा है, होल छोड़ा है, उसी पे। अब फिर से देखिए 2 बार धागा घुमाया और ये पक्का हो गया। अब एक बार फिर कर देंगे यहाँ पे पक्का इसको। 1 2 ऐसे। अब ये निकाला। अब इस धागे को हम काट देंगे। एक बटन और दिखाती हूँ मैं आपको लगा के। अब फिर से आप ऐसे नोट लगा लीजिए अच्छे से 1-2 बार। अब देखिए इसी बीच में हमने बटन लगाया, तो फिर से हमने 12 धारियाँ काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 के बीच में फिर हम यहाँ पे बटन अटैच करेंगे ऐसे। तो देखिए बिल्कुल बराबरी में हमारे बटन लग रहे हैं, आगे पीछे नहीं लगते बिल्कुल भी। अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे लगाएंगे हम उसी जगह पे। ये देखिए इसको फिर से पक्का कर देंगे। ये देखिए 4-4 बार आप ये
अब इसको पक्का करना है, 2 बार धागा घुमाया, ये देखिए, और इसको काट दिया। 1 बार भी आप कर सकते हैं, 2 बार भी, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बटन होल है, बटन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ऐसे। अब दूसरा बटन होल ये है हमारा, और जो तीसरा लगाया ये है। तो बिल्कुल हमारे बराबरी पे आएंगे, आगे पीछे नहीं बिल्कुल भी आएंगे। ये देखिए, देखिए इस तरीके से आप ये बटन लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर शेप आती है इसकी। तो ये पूरे बटन में लगा के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये फ्रेंड इसका फाइनल लुक इस तरीके से बन के आई है हमारी स्वेटर। अभी ये डिज़ाइन थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, जब पहनेंगे धोएंगे तो अच्छे से ये ऐसे खुल के आएगा। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी मैंने कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ही सुंदर गले से बुनी गई हमारी ये स्वेटर। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।